माँ जी, ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपये दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए निकल गई। माँ जी, 1 महीने हुआ है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज़ देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, कामवाली भी कभी आपसे पैसे मांगती। आप रोज़ सामने वाले गार्डन में घूमने जाते हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी, आप गार्डन में जाती हो, आप वहाँ फ्रेंड्स बनाएं। कभी मन हुआ आप तो पिक्चर देखने जाओ, पार्टी दो, पार्टी करो, आप ज़िंदगी खुल के जियो माँ जी। इन्होंने मुझे बताया है कि आप अपने बहुत मुश्किलों उठाए हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने घर में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं मानती हूँ आपने अपनी कितनी मुश्किलें उठाई है इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दीदी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दीदी को 500 रुपये उनके हाथ पर रखा और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में लगकर रोने लगी और मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी नहीं दिल खोल कर खर्च किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब तो मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं पर कदम घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। जब पति भी उपकार किए जैसे पैसे दिए करते थे। माँ जी, आज से आप अपनी पेंशन का खर्च ना करें। पेंशन के लिए अपने पास ही रहने दीजिए। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं मांगूंगी आपसे ही। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोल देगी क्या? तुझे ऑफिस में देर हो रहा है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो ना माँ। यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 12-16 घंटे काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोगी तो प्यार ही मिलेगा। सास ने डबडबाई आँख से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे पे खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस पर कि 4 दीवारों में बंद के रह जाऊंगी ऐसा सोचा था, पर बेटी, तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। तो ये स्टोरी भी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।